न खबरों से समझौता, न सच से दूरी। जनता की हर बात और सरकार का हर फैसला पहुंचाएंगे आप तक। देखते रहिए सच का साथी लाइव टीवी एंकर अनुष्का शुक्ला के साथ। दरगाह की जमीन पर कब्जे का खेल, मजार के नाम फर्जी रसीदें छापकर वसूली के आरोप, डीएम तक पहुंचा मामला। मोटरसाइकिल मिस्त्री से मजार का मजौर तक, अब फर्जी रसीदों में वसूली के आरोप। आफ्ताब पर उठे गंभीर सवाल। मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम सुरसंडा स्थित प्रसिद्ध दरगाह हजरत मखदूम शाह अब्दुल करीम शाह की मजार को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। दरगाह की जमीन पर कथित कब्जे की कोशिश, मजार के नाम पर फर्जी रसीदें बनाकर कथित अवैध वसूली और मुतवल्ली के अधिकार को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में जिलाधिकारी ने प्रार्थना पत्र देकर जांच कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में खास तौर पर मुजौर आफ्ताब समेत कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आफ्ताब पहले मोटरसाइकिल की मरम्मत का काम करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह काम छोड़कर मजार से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय है। आरोप है कि इसी दौरान मजार के नाम पर कथित रूप से रसीदें छपवा कर लोगों से रकम वसूली जाने लगी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मुजौर आफ्ताब व उसके साथियों द्वारा खुद को दरगाह से जुड़ा बताते हुए कथित रूप से आम लोगों से धन लिया जा रहा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित लोगों के पास मुतवल्ली होने का कोई वैध दस्तावेज अथवा न्यायालय का आदेश नहीं है। शिकायतकर्ता ने कथित रसीदें अपने पास होने का दावा करते हुए प्रशासन से उनकी जांच कराने की मांग की है। आरोप यह भी है कि मजार पर झाड़ फूक और अंधविश्वास के नाम पर आने वाले लोगों से कथित तौर पर रकम वसूली जाती है। शिकायतकर्ता और ग्रामीणों के मुताबिक दरगाह की देखरेख के लिए वक़्फ़ संख्या 127 से संबंधित कमेटी मौजूद है। आरोप है कि इसके बावजूद मुजौर आफ्ताब और अन्य लोग कथित रूप से कमेटी की व्यवस्था को दरकिनार कर मजार के नाम पर अलग से रसीद जारी कर वसूली कर रहे हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि दरगाह की देखरेख से संबंधित जमीन पर कुछ लोगों की नज़र है और वहां खेती करने वाले बटाईदारों पर दबाव बनाया जाता है। आरोप है कि बटाईदारों को धमकाकर उपज अथवा उनसे मिलने वाली रकम को लेकर दबाव बनाया गया। विरोध करने पर गाली गलौज और धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से दरगाह की जमीन के अभिलेखों, वक्फ कमेटी की अवैध कथित रसीदों, मुतवल्ली के अधिकार और मजार के नाम पर हुई कथित वसूली की जांच करने की मांग की है। साथ ही आरोप है सही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि मुजौर आफ्ताब और अन्य आरोपी पक्ष पर इस संबंध में सामने आया है। लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भी अभी नहीं हुई है। प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कथित रसीदें अवैध हैं या नहीं और दरगाह की जमीन पर मजार की व्यवस्था पर वास्तविक अधिकार किसका है। अब निगाहें प्रशासन की जांच पर हैं कि दरगाह की जमीन और मजार के नाम पर कथित वसूली के इस विवाद में आखिर सच्चाई क्या है। स्टेट हेड नौशाद अंसारी की रिपोर्ट। मुजौर और कमेटी के बीच में क्या कुछ विवाद है? विवाद है जमीन का। बाबा की ज़मीन से जो भी गल्ला या तालाब से जो भी मछली निकलती वही पैसा इकट्ठा करके जो चंदा आता है उसी से मेला किया जाता है सालाना। भंडारा है, गुंदिया है, कव्वाल है और उनका गुस्ल वगैरह जो भी होता है तो उसी पैसे से होता है। ये मेला लगभग कितने वर्षों से लग रहा है? ये कम से कम 700-800 वर्ष से लग रहा है। जब तक आपकी जानकारी में कब से ये चीज़ें हो रही हैं रेगुलर? ये नियमित 3 साल से हो रही है। ये विवाद कब उत्पन्न हुआ? ये 2 साल पहले उत्पन्न हुआ। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आप? हम यही कहना चाहते हैं कि जो मामला हो तो बिल्कुल हक फैसला होना चाहिए। अभी उसी गांव के रहने वाले हैं? जी, उसी गांव रहने वाले। क्या कुछ मामला है? मामला यह है कि जो 4 बीघा ज़मीन है, 4.5 बीघा और जो तालाब है, वहाँ के जो मुजौर हैं वो दावेदार अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे नाना की संपत्ति हो गए। हम गांव वाले ये कह रहे हैं कि नाना की संपत्ति आपकी नहीं है। आपके नाना उससे पहले मुतवल्ली थे, अब वो मर गए 40 साल पहले। और हमारे गाँव की ये जो खड़े हैं सामने इधर, अब ये मुतवल्ली हैं और मेले के अध्यक्ष भी हैं, सदर भी हैं। तो ये जैसे अपना बना लिए हैं तो उनका कहने का मतलब कि वो ज़मीन हमारे नाना के नाम थी और हमारे नाना के नाम आना चाहिए। उसी के ऊपर उनकी नीयत खराब है, ना दरगाह में कोई काम करने देते हैं और लोगों को बहुत परेशान किए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो मेन आदमी आफ्ताब है उसको वहाँ से हटाया जाए और वहाँ के जो पुराने लोग हैं वो मुजौरी करें। हमको कोई आपत्ति नहीं, वो जैसे चल रहा था वैसे चले। उनके बाप की ज़मीन वो नहीं है, हमारे दादा मियाँ की ज़मीन है, वैसे जैसे चल रहा था वैसे ही चले।
कि विवाद काफ़ी चर्चा में है कि मज़ार को लेकर कि ज़मीन का कोई न्यायालय में विवाद चल रहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं और बाबा के जितने भी चाहने वाले हैं उन तक हम अपना मैसेज भी पहुंचाना चाह रहे हैं कि वहाँ पर विवाद किसी प्रकार का कोई नहीं। जब से सुन्नी वक्फ बोर्ड में ये ज़मीन दर्ज हुई है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में ने जब एक वहाँ का मुतल्ली से पूरी एक कमेटी बना के दी है, तो वहाँ के जो मुजौर है वो वहाँ पर हजम नहीं कर पा रहे। वो उनका कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उनके कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि ये ज़मीन पूरी बाबा की हड़पना चाह रहे हैं और उसी पर एक झूठा मुकदमा किया। वहाँ के ग्रामवासी जो कि वहाँ के सीधे साधे लोग हैं उनको भड़काया कि ये जो मुकदमा जो है हम बाबा के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि मुकदमा वो व्यक्तिगत लड़ रहे हैं, वो अपने ही परिवार को पूरे बाबा की ज़मीन का बिल्कुल मालिक बना दिया। एक झूठा सिविल मुकदमा बाराबंकी में डाल रखा है क्योंकि यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनको गुमराह करने के लिए कि सच्चाई और गहराई तक आला अधिकारी पहुँच न पाए। लेकिन हमको माननीय योगी जी की सरकार के ऊपर और माननीय यहाँ के जो कप्तान साहब हैं और बाराबंकी के जितने भी आला अधिकारी हैं, हमको ये भरोसा है कि मज़ार की जो कमेटी सुन्नी वक्फ बोर्ड की है उसको इंसाफ मिलेगा। अब वहाँ पर मज़ार पर, क्योंकि वहाँ पर मरीज सब मज़ार पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो ये मुजौर जो है आफ्ताब है, ये पूरी तरह से वहाँ पर अपनी दबंगाई करता है और पूरी तरह से सबसे अपनी मनमानी पैसा लेता है। किसी से 5,000, किसी से 6,000, किसी से 7,000, जैसा चाहा उसको ठीक करता है। अभी हाल ही में वहाँ की सुनने में ये भी आया कि प्रबंधक कमेटी ने जो है वहाँ पर मेला नहीं कराया, एसडीएम के माध्यम से रोक दिया था। अब उस पर भी इन्होंने रसीद पर अपना मुतवल्ली लिखा के और टोटल चंदा वसूला है। अब इनका पेट इतना करने के बाद भी जब नहीं भरा तो पूरा जो है इन्होंने दिमाग बाबा की प्रॉपर्टी और बाबा की ज़मीन पर जो इन्होंने लगा दिया कि किसी तरह से दस्तावेजों में हेराफेरी करके यहाँ पर हम बाबा की ज़मीन के जिम्मेदार बन जाएं, ताकि मेरे नाती पोता हैन तैन दुनियादारी वहाँ मज़ार से खर्चा और सब कुछ चलता रहे और वारिस पूरे वारिस बन जाए। और जब ये वारिस, जब हम पूरे गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो आज की डेट में पूरा गांव खिलाफ है कि आपने गलत किया है। अब जब तक ये आफ्ताब अगर मज़ार पे रहेंगे वहाँ पर चीज़ें सही नहीं चलेंगी, क्योंकि ये मुजौर के नाम पर कलंक है और ये पूरी तरह से अपराधी टाइप का लड़का है जो नई उम्र पे वहाँ पर मुजौरी का काम कर रहा है। और मेरा ये शासन प्रशासन से कहना है कि वहाँ पर जो बुजुर्ग लोग पहले के मुजौर हैं वही बाबा की देख रेख करने में लगे। ये लड़का, इसको मुजौरी की तमीज़ें नहीं है भाई, कोई नया लड़का कैसे मुजौरी कर सकता है? पूरी खुराफात मज़ार में ये आफ्ताब नाम का लड़का कर रहा है, जिससे हम शासन प्रशासन से और आला अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीजन दिया जाए।